हेलो हेलो गाइस। गाइस, क्या हाल चाल है। उम्मीद है कि आप सब ठीक होंगे, फिट फाट होंगे और जहाँ कहीं भी आप हमें देख रहे होंगे, हमारी बहुत सी दुआ है कि आप हमेशा की तरह हंसते हंसते और और मुस्कुराते मुस्कुराते रहें। रहें। और हमारे यूट्यूब चैनल पर आपको वेलकम, खुश आमदीद, अस्सलामु अलैकुम और हमारी तरफ से नमस्ते। तो गाइस, सबसे पहले तो मैं हूं मोहम्मद तैयब और मेरे साथ में मोहम्मद ताहिर। मोहम्मद अबू बकर साहब। तो नाजरीन, आज हम जिस वीडियो पे रिएक्ट करने जा रहे हैं कि जैसा कि आप जानते हैं, बल्कि पूरी वर्ल्ड जो है ना, पूरी दुनिया इस वक्त जानती है कि भारत के अंदर, दिल्ली के अंदर इस वक्त जो वहाँ पे स्टूडेंट इकट्ठे हुए हैं और फ्यूचर को लेकर या कह लें कि किसी के खिलाफ जो है ना उन्होंने आवाज़ उठाई है। और एक जो है ना वहाँ पे कह लें कि पेपर लीक हुआ था इस मुद्दे को लेकर, वहाँ पे इस वक्त काफ़ी जो है ना मामला जो है ना वो कोई ऊपर नीचे इस वक्त चल रहे हैं। इस टॉपिक पे हमारी वीडियो है और देखते हैं कि इस वक्त वहाँ पे क्या सूरत हाल चल रही है और जो है ना स्टूडेंट का क्या मांग है और क्या कहना चाह रहे हैं। इस टॉपिक पे हमारी ये वीडियो होगी, आपने इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखना है। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगे तो आपने हमारे इस वीडियो को लाइक कर देना है। और आपसे रिक्वेस्ट है कि आप अगर हमारे इस चैनल पर नए, तो जल्दी से आप हमारे इस तो चैनल चैनल को को सब्सक्राइब कर सब्सक्राइब ले, तो ये आपकी हमारे साथ बहुत मोहब्बत होगी। क्योंकि गाइस, आपकी मोहब्बत हमारे साथ यही है कि आप हमारी इस वीडियो पे आए, वीडियो को लाइक करें और हमें ढेर सा प्यार देते हुए आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो आइए पहले से ये वीडियो देखिए। अभी प्रधानमंत्री की प्रतिक्रिया आई है पहली बार आंदोलनों को लेकर। उनका कहना है कि हम फास्ट ट्रैक कोर्ट सेटअप कर रहे हैं और जो भी पेपर लीक के आरोपी हैं उन्हें तुरंत पकड़ा जाएगा। उसको आप लोग कैसे देखते हैं? अब तक क्यों नहीं पकड़े, फिर वो अब कैसे पकड़े जाएंगे? इतने बच्चों को मार पीट के वो पकड़ेंगे, इनका हिसाब कौन करेगा? अब इस पिटाई के बाद माफी से काम नहीं चलेगा। आपको क्या लगता है, आपके ये मैसेज डालने से बच्चे वापस चले जाएंगे? अभी से बता दिया है क्योंकि इनको यहाँ से भीड़ हटानी है। आरोपी आए ही क्यों? मेरा क्वेश्चन ये है, पेपर का जो पूरा प्रोसेस है उसको इतना ऑर्गेनाइज कर देना चाहिए कि वो लीक होने नहीं चाहिए। डीसीपी दिल्ली का जाके थप्पड़ मार रहा है लेडी को, बिल्कुल जाके, और पीछे से लाठी अंदर कर रहा है, उनको प्रेस कर रहा है। तो ये मुझे बताइए कहाँ का इंसाफ है? पता, बेटी पढ़ाओ बेटी पढ़ाओ की बात करते हो, बेटी बचाओ करते हो, बेटियों कपड़े फाड़ रहे हो। सरकार से छोटी सी अपील है सर, 25 दिन हो गए सर, अब प्लीज उनकी सारी बातें मान ली जाए सर। जब तक इस्तीफा नहीं देंगे धर्मेंद्र प्रधान, जब तक हम यहाँ से नहीं जाएंगे कहीं। 23 जुलाई का दिन है और इस वक्त हम जंतर मंतर पर हैं। युवाओं के चल रहे प्रदर्शन पर प्रधानमंत्री की पहली प्रतिक्रिया आ गई है और उन्होंने 9:07 पर एक प्रतिक्रिया अपने एक्स अकाउंट से लिखी है कि देश के युवाओं का हित और उनका भविष्य हमारी सर्वोच्च प्राथमिकता है। पेपर लीक के सभी मामलों में दोषियों को जल्द से जल्द कठोर दंड देने के लिए केस के त्वरित निस्तारण के लिए फास्ट ट्रैक कोर्ट्स का गठन किया जाएगा। इस संबंध में निर्देश दे दिए गए हैं कि संबंधित विभाग आवश्यक कार्रवाई सुनिश्चित करें। साथ ही उन्होंने लिखा है कि विद्यार्थियों के हितों को सुरक्षित रखने के लिए सरकार द्वारा किए जा रहे निर्णयों की श्रृंखला में एक महत्वपूर्ण कदम होगा। युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ करने वाले किसी भी व्यक्ति को बख्शा नहीं जाएगा। तो ये पहली प्रतिक्रिया है प्रधानमंत्री की। युवाओं का लगातार प्रदर्शन चल रहा है और सिर्फ जंतर मंतर पर नहीं, पटना में चल रहा है। अभी कुछ देर पहले इलाहाबाद से भी खबर आई है, मुंबई में भी, नागपुर में भी प्रदर्शन चल रहा है। तो इन तमाम प्रदर्शनों पे ये प्रधानमंत्री की पहली प्रतिक्रिया है। क्या नाम है आपका? मोहम्मद शाहिद। आपको इस प्रतिक्रिया के बारे में जानकारी मिली है? प्रधानमंत्री कह रहे हैं कि अब फास्ट ट्रैक कोर्ट्स का गठन होगा और जो भी आरोपी होंगे तुरंत पकड़े जाएंगे। आप तो ये चीजें लठ बजाने से पहले भी कह सकते थे इसमें, और आके बात भी कर सकते थे, अपनी बात भी रख सकते थे। और ये युवा ऐसा है, बात ही करना जानता है, ये लठ बजाना नहीं जानता। अगर लठ पहले हो जाता तो तमाम लोग चोटिल ना हो। लठ बजाने का लठ जवाब देना चाहे तो अभी खड़ा कर दो। जितने हैं ये पागल हैं सारे, ठीक है? आप इस चीज को गंभीरता से समझें और अभी भी है मौका, फिर से आके बात करें और अपना पक्ष रखें और हमारा पक्ष सुने। क्या नाम है भाई? मेरा नाम विशांत है। कहाँ से है विशाल? मेरठ। अच्छा, ये बताइए, जो प्रधानमंत्री की पहली प्रतिक्रिया आई है, जो आप लोगों का आंदोलन चल रहा है, इसको कैसे देखते हो? कह रहे हैं फास्ट ट्रैक कोर्ट्स बनाएंगे, जो भी पेपर लीक के आरोपी होंगे तुरंत पकड़े जाएंगे। इसको बहुत पॉजिटिव वे में देखते हैं। प्रकाश प्रधानमंत्री जी के ये जो प्रतिक्रिया थी ये इस इंसिडेंट से पहले आ जाती, जो करके जिस करके हम विरोध कर रहे हैं। क्या ये जो छात्र इतने यहाँ पर एकजुट हुए हैं, क्या ये भारत के नागरिक नहीं है? जो इस तरीके का दिल्ली पुलिस ने इनके साथ व्यवहार करा है, प्रधानमंत्री जी की देर आए दुरुस्त आए, उनको शुक्रिया। और भी लोग हैं, तमाम लोग हैं, उनसे हम बात करते हैं और जानते हैं कि प्रधानमंत्री की जो पहली प्रतिक्रिया आई है उस पर उनका क्या सोचना है, उनका क्या कहना है। अभी प्रधानमंत्री की प्रतिक्रिया आई है पहली बार आंदोलनों को लेकर। उनका कहना है कि हम फास्ट ट्रैक कोर्ट सेटअप कर रहे हैं और जो भी पेपर लीक के आरोपी हैं उन्हें तुरंत पकड़ा जाएगा। उसको आप लोग कैसे देख रहे हैं? पकड़ा जा कहाँ रहा है अभी तक कुछ नहीं, अब तो उनका फरमान आया है। अगर इतना फरमान दे रहे हैं वो तो जिसका हम रेजिग्नेशन मांग रहे हैं वो भी तो दो।
तो आप लोगों को क्या कहना है कि फास्ट ट्रैक कोर्ट से बात नहीं बनेगी, बात बनेगी धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे से? इतना सब कुछ तो लीक हो गया ना ऑलरेडी, उसकी अकाउंटेबिलिटी कहाँ है? आगे जाके तो बात की बात है ना, पहले जो कर चुके हैं उसकी अकाउंटेबिलिटी तो दो। कि अभी प्रधानमंत्री की एक प्रतिक्रिया आई है, उन्होंने एक्स पर पोस्ट करके लिखा है कि अब वो फास्ट ट्रैक कोर्ट्स सेटअप करेंगे और जो भी पेपर लीक के आरोपी हैं उन्हें तुरंत पकड़ा जाएगा। अब तक क्यों नहीं पकड़े फिर? वो अब कैसे पकड़े जाएंगे? इतने बच्चों को मार पीट के वो पकड़ेंगे, इनका हिसाब कौन करेगा? अब अभी जो इतने पिटे हैं लड़कियों को मारा, उनका हिसाब भी तो करना पड़ेगा ना। अभी पेपर लीक की तो बात थोड़ी है, बच्चों पे हाथ उठाया बेवजह पे क्यों? अभी उसका तो हिसाब देना पड़ेगा ना। अब पेपर लीक से तो बात अब आगे जा चुकी है। आप क्या डिमांड करते हो? जैसे इस पर आप क्या काउंटर करोगे? प्रधानमंत्री को क्या करना चाहिए इसकी जगह? प्रधानमंत्री को एक तो प्रधान का इस्तीफा लेना चाहिए जल्दी से जल्दी, और माफी मांगनी चाहिए सभी बच्चों से। 20 तारीख को हुआ है, सीधी बात है। प्रेस कॉन्फ्रेंस मांग के काम नहीं चलेगा भाई, इस पिटाई के बाद माफी से काम नहीं चलेगा। ये भी इस्तीफा देना पड़ेगा धर्मेंद्र को भी, और मोदी को। मोदी तो दे वही देना पड़ेगा उसे तो। पीएम ने एक पोस्ट करके ये जानकारी दी है कि अब पेपर लीक के चलते वो फास्ट ट्रैक कोर्ट सेटअप करेंगे और जो पेपर लीक के आरोपी हैं उन्हें पकड़ा जाएगा और तुरंत एक्शन होगा। हाँ जी, तो कहाँ हो रहा है ये एक्शन? कहाँ हो रहा है? आप वो बताइए ना। आप 10 चीजें बोलते हैं, आप बोलते हैं हम ये करेंगे, हम वो करेंगे, ये करेंगे, आपसे कुछ तो उखड़ नहीं रहा है, तो अभी भी बोल के हम कैसे लोग मान लें? और इतने लोग यहाँ पे आ रखे, लाखों में संख्या आ रखी है। आपको क्या लगता है आपके ये मैसेज डालने से बच्चे वापस चले जाएंगे? वो क्या वापस नहीं आ सकते हैं? तो अगर आप वर्ड्स पोर्ट्रे कर रहे हो तो आप अपने एक्शंस भी तो दिखाओ। एक्शंस मैटर, खाली वर्ड्स नहीं मैटर करते हैं। हम ये कब से समझाने की कोशिश कर रहे हैं, कोई समझने को राजी नहीं है यहाँ पे। अच्छा, क्या लगता है अगर फास्ट ट्रैक कोर्ट सेटअप होते हैं तो उससे कुछ राहत मिलेगी आप लोगों को? अगर देखो उस चीज को अच्छे से एस्टैब्लिश करते हैं, उसको चलाते हैं अच्छे से, वो तो सरकार के ऊपर है ना। अगर वो चलाते हैं तो हो सकता है हेल्प होती है। अभी उसकी डिटेल्स वगैरह हमें नहीं बताई है इतनी, अभी से बता दिया है क्योंकि इनको यहाँ से भीड़ हटानी है। और हम स्टूडेंट्स अकाउंटेबिलिटी मांग रहे हैं, जिनके फ्यूचर्स खराब हुए हैं, जिन बच्चों की जाने गई है, उनके लिए मांग रहे हैं। ऐसा नहीं कि नीट पहला पेपर लीक हुआ है, इससे पहले CUET और बहुत सारे पेपर्स लीक हुए हैं। तो फिर दिस इज एन ऑनगोइंग प्रोसेस ना, एक बारी की बात तो नहीं है। तो ऐसे एक बारी पे तो कोई वो नहीं करता। देश परेशान है, स्टूडेंट्स परेशान है, पूरे एजुकेशन सिस्टम से परेशान है, इसीलिए हम आए। एक उस फास्ट ट्रैक से कुछ नहीं होगा, और हम अकाउंटेबिलिटी मांग रहे हैं, हम रेजिग्नेशन मांग रहे हैं, वो नहीं मिल रहा है हमें। इधर उधर की 10 चीजें करने से क्या होगा? ये है, लोगों का कहना है कि फास्ट ट्रैक कोर्ट सिर्फ सेटअप करने से बात नहीं बनेगी, एक्शन में भी इस चीज़ दिखनी चाहिए। उनका कहना है कि प्रधानमंत्री का ट्वीट शायद इसलिए आया है कि यहाँ से भीड़ एक बार चली जाए और फिर चीज़ें सुधर जाए। क्या नाम है भाई? मेरा नाम विशाल कुमार। प्रधानमंत्री कह रहे हैं कि पेपर लीक को लेकर अब फास्ट ट्रैक कोर्ट सेटअप करेंगे, आरोपियों को तुरंत पकड़ेंगे। प्रधानमंत्री इस टाइम कुछ नहीं कर सकता, वो बस वहाँ बैठ के अपना भाषण दे सकता है, इससे ज़्यादा पोस्ट किया एक्स पे, पोस्ट किया, वो पहले आगे कुछ एक्शन तो ले, आते नहीं, बात ही नहीं करते ना। पोस्ट करने से सब चीज़ होता क्या? क्लियर होता, सही होता है पोस्ट करने से। जो भी पोस्ट कर दोगे आप बैठे बैठे सब क्लियरिफाई हो जाएगा। प्रधानमंत्री ये मैसेज देना चाहता है कि हमने संज्ञान ले लिया युवाओं के मुद्दे पर। कब संज्ञान लिए हैं तो अभी क्लियर भाई। प्रधानमंत्री 2014 से इस्तीफा देने में कितनी देर लगती है? इस्तीफा देने में, धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफा लेने में कितनी देर लगती है? आज से हम लोग बैठे हैं, आज जिक्र नहीं है, नहीं जिक्र है तो हम और दूसरी चीज थोड़ी उनको बोले थे। शिक्षा मालूम है, शिक्षा के लायक नहीं है, वो शिक्षा लायक नहीं है। 2014 से लेके 2026 तक प्रधानमंत्री ने कितनी प्रेस कॉन्फ्रेंस की है मीडिया के साथ? इसका जवाब दे दे हमें आकर, पहली चीज़। सेकंड चीज़ ये है कि 2014 से लेके प्रधानमंत्री एक ही चीज़ बोलते हैं कि भाई हम महिलाओं के साथ हैं, हम महिलाओं के लिए काम कर रहे हैं कंटिन्यू। तो जो ये कल और परसों के प्रोटेस्ट में हुआ, इसमें दिख रहा था कि महिलाओं के साथ क्या काम हो रहा है, क्या अन्याय हो रहा है। DCP दिल्ली का जाके थप्पड़ मार रहा है लेडी को, बिल्कुल जाके, और पीछे से लाठी अंदर कर रहा है, उनको प्रेस कर रहा है। तो ये मुझे बताइए कहाँ का इंसाफ है? ये लोगों की नाराजगी है कि अगर ये संज्ञान लेना भी था तो उन्हें पहले लेना चाहिए था, बहुत देर हो गई। ये बताओ कि प्रधानमंत्री पोस्ट करके कह रहे हैं कि अब जो पेपर लीक है उनको लेकर फास्ट ट्रैक कोर्ट्स बनाएंगे और जो आरोपी होंगे पकड़े जाएंगे, तुरंत एक्शन होगा उन पे। आरोपी आए ही क्यों? मेरा क्वेश्चन ये है, पेपर का जो पूरा प्रोसेस है उसको इतना ऑर्गेनाइज कर देना चाहिए कि वो लीक होना नहीं चाहिए, उसके लिए फास्ट ट्रैक कोर्ट तक जाने की ज़रूरत ही ना पड़े और इस सारी चीज़ की हमें ज़रूरत ही ना पड़े। मेरा पॉइंट ये है। आपका कहना है कि वो नौबत ही क्यों आए? एग्जैक्टली, सिस्टम को इतना फुल प्रूफ बना दिया जाए, इतना स्ट्रिक्ट बना दिया जाए कि पेपर लीक ही ना हो ही ना। सर ये मेरा एग्जाम था सर, सोशियोलॉजी का, 30 जून को हुआ था और ये लीक हुआ था सर
इसकी पूरी पीडीएफ सर्कुलेट हुई थी। सीबीटी मोड में एग्जाम होता है ये, बट इसकी पूरी पीडीएफ सर्कुलेट हो गई थी एग्जाम के 2-3 दिन बाद ही। एलिजिडली अकॉर्डिंग टू द ट्वीट ऑफ राहुल गांधी जी, ये 2.5 लाख रुपए में बेचा गया है पेपर। आज सर 23 दिन हो गए हैं इस पेपर को हुए, अभी तक कोई भी स्टेटमेंट नहीं आया है एनटीए की तरफ से, ना कोई आंसर की आई है, ना कोई रेस्पॉन्स शीट आई है, जो कि अमूमन 2 से 4 दिन बाद आ जाती है। अभी तक वी आर वेटिंग फॉर द रेस्पॉन्स ऑफ एनटीए। लोगों की नाराजगी है और लगातार यहाँ पर लोग नाराज हैं। एक्सक्यूज मी मैम, एक चीज़ मुझे बता दें, अभी कुछ देर पहले प्रधानमंत्री ने एक पोस्ट किया, ये पहली प्रतिक्रिया है इन आंदोलनों को लेकर युवाओं के। वो कह रहे हैं अब हम फास्ट ट्रैक कोर्ट्स बनाएंगे और जो भी पेपर लीक के आरोपी होंगे उन पर तुरंत एक्शन होगा। कैसे देखते हो आप? हो जाए तो बड़ी बात होगी, मतलब बोलते ज़्यादा है करते कम है, विल सी होता है कि नहीं। लगता है इन फास्ट ट्रैक कोर्ट से कुछ बदलेगा? जी कोशिश करने हैं, हम कोशिश करने आए हैं, कोशिश जारी रहेगी। अगर नहीं बदलता है तो प्रधान का तो इस्तीफा हम मांगने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। इस पोस्ट से, इस प्रोटेस्ट में कुछ राहत मिलेगी? ये प्रोटेस्ट से इसमें राहत मिलेगी कि नहीं, ये तो इसका उत्तर तो सरकार के पास होगा ना, ये हम कैसे बता सकते हैं। प्रोटेस्ट आप लोग कर रहे हो, कोशिश पूरी रहेगी, बाकी देखते हैं आगे क्या होता है। चलिए साफ तौर पर कुछ कहेंगे अब? हाँ प्लीज बताएं। मैं सीजीआई सर की जो उन्होंने स्टेटमेंट दी है कल, उस पर बात करना चाहता हूँ कि जो सीजीआई सर ने ये बोला है कि हम इंटरेस्टेड नहीं है। जो भी ये लॉयर ने हमारे लिए पीआईएल दाखिल करी थी कि इतने अमानव तरीके से इनको बच्चों को जानवरों की तरह जैसे पीटा, तो मैं ये पूछना चाहता हूँ सीजीआई सर से, क्या वह इस देश में महाभारत क्रिएट करना चाह रहे हैं कि इतने बच्चों को जानवरों की तरह से पीटा था, अब वो क्या चाह रहे हैं? तो गाइस इस वक्त जो सिचुएशन है वो कुछ और ही जो है ना वो रुख इख्तियार कर चुकी है, और मोदी सरकार के लिए जो मुश्किलात हैं उसका जो है ना वो उसमें इजाफा हो रहा है, ठीक है ना। और बड़ी सख्ती के साथ जो स्टूडेंट की जो मांग है इस वक्त वो ये कर रहे हैं कि पहले तो मामला था कि वहाँ पे जो पेपर लीक हुआ था या उसको लेकर, या ये जो जिसकी वजह से वो मेरे ख्याल एजुकेशन मिनिस्टर जो है ना उसके इस्तीफे की बात हो रही थी, लेकिन अब जो है ना जो सिचुएशन है वो अब ये सूरत इख्तियार कर चुकी है कि प्रधानमंत्री मतलब पीएम मोदी की जो इस्तीफे की बात हो रही है कि वो जो है ना वो इस्तीफा दें या अपनी कुर्सी वो है ना वो छोड़ें। तो देखिए कि क्या हो सकता है। लेकिन इस वक्त जो स्टूडेंट वहाँ पे मौजूद हैं उनका कहना है कि उनके ऊपर जो लाठीचार्ज किया गया या उनको मारा गया, पहले तो बात कुछ और थी जो हम जो ना अब जो ना इसका भी जवाब लेंगे, ठीक है। बहुत से स्टूडेंट जिससे भी वो क्वेश्चन किया गया, जिससे भी सवाल करें, और वो यही कह रहे हैं कि हम जो है ना अब इस मुद्दे को लेकर ये कहेंगे कि हमारे जो हमें मारा गया या हमें पीटा गया, कि हम पुरअमन एहतजाज कर रहे थे वहाँ पर, लेकिन हमें आके पुलिस की तरफ से वहाँ पे लाठीचार्ज किया गया, हमारे स्टूडेंट को मारा गया। हम इस चीज़ का जो है ना अब हिसाब लेंगे या इसका जवाब लेंगे, देखते हैं कि वो अब क्या हो सकता है। लेकिन ये बड़ी बहुत जाती है, हम भी इसकी कहेंगे कि ये स्टूडेंट के साथ बहुत जो है ना नाइंसाफी, अगर वो पुरअमन वहाँ पे एहतजाज कर रहे थे तो यही चाहिए था कि उनको एहतजाज करने देते, या अगर अपने हक लड़ रहे थे तो जो वहाँ की जो हुकूमत है या सरकार है उनको उनके साथ खड़ा होना चाहिए था, मोदी सरकार को उनके साथ खड़ा होना चाहिए था। तो लेकिन ऐसा नहीं हुआ बदकिस्मती से। तो इस वक्त जो वहाँ पे स्टूडेंट है या लोग हैं या जनता है वो इस वक्त जो है ना वो मोदी सरकार के इस वक्त बहुत ज़्यादा जो है ना वो अगेंस्ट हो चुकी है या उसके खिलाफ हो चुकी है। और आने वाले वक्त में हो सकता है कि मोदी साहब को या मोदी सरकार को बहुत बड़ा धचका लगे, या उसके जो वोट बैंक है उसमें काफ़ी ज़्यादा जो है ना वो मसला हो सकता है। ऐसे ही देखिए जो नई अपडेट आई है ना उसके मुताबिक जो मोदी उसने ना एक्स पे ट्वीट किया है कि जी जो इस लीक में मुलव्वस थे ना लोग, उनको हम ना गिरफ्तार करेंगे और उनको कैफरे किरदार तक पहुंचाएंगे। तो एंकर ने पूछा स्टूडेंट से कि आप इस बारे में क्या कहते हैं, आप धरना ख़त्म कर दें। तो उन्होंने कहा जी ये इन्होंने बहुत देर की, उन्होंने उनके जो स्टेटमेंट को किसी मतलब के गिनती में रखा ही नहीं। वो कहते हैं जी पहले तो हम मांगते थे एजुकेशन मिनिस्टर का, अब ये भी घर जाने की सोचें, अब हम नहीं उठने वाले, ये लोग तो सारे पागल हैं, ये क्यों इधर आए हो, इस वजह से कि ये अपना हक मांगने आए। दुनिया को पैगाम है कि देखें ना कि हमारे यहाँ भी ऐसा होता है, ऐसा नहीं बिल्कुल ऐसा होता है, लेकिन हमारी तरफ किसी ने अभी तक आवाज़ नहीं उठाई, ठीक है ना, या इस तरह को मांगा नहीं। लेकिन इस वक्त वहाँ पे जो भारत के अंदर
स्टूडेंट जो वहाँ पे आवाज उठा रहे हैं, अपने हक के लिए लड़ रहे हैं, ये जो है ना वो इतिहास के पन्नों में, बड़े सुनहरी पन्नों में जो है ना वो इतिहास में लिखा जाएगा। बिल्कुल। किस तरह स्टूडेंट ने अपने हक के लिए आवाज उठाई, वो लड़े, वो डटे रहे, वो झुके नहीं और अपना हक जो है ना वो लेकर छोड़े। और सबसे पहले जो ज्यादा जिसको हम जो है ना वो कह लें कि ना वो सबसे ज्यादा जो क्रेडिट इस चीज का जा रहा है वो है सोनम वांगचुक, ठीक है ना। सोनम वांगचुक को जो है ना इस वक्त वहाँ पे सारे का सारा क्रेडिट जाएगा कि क्योंकि उनके आने वाले भविष्य के बारे में या आने वाले फ्यूचर के बारे में जिस तरह उन्होंने स्टूडेंट के बारे में सोचा, ये उनको हमारी तरफ से सलूट है और हमारी तरफ से उनको सलाम है। ये जो भाई जो भी है ना यार मसला इनको हल करना चाहिए, क्योंकि ये जो जनरेशन न्यू आने जनरेशन है न्यू आने वाली, तो ये भाई मुल्क का आने फ्यूचर है यार, आगे फ्यूचर होने वाला है उनका, वो फ्यूचर ख़राब हो रहा है, इनको मान लेने चाहिए, मांगे इनकी मान लेने चाहिए भाई मांगे तो इस वक्त उनकी मानी जा रही है, इस्तीफा भी दिया जा रहा है, लेकिन अब बात कुछ और आगे निकल चुकी ना, किसी और मुद्दे पे जा चुकी है। इस्तीफा भी वो मांग रहे हैं और वो दे रहे हैं, ठीक है ना। वहाँ पे तकरीबन बहुत सारे जो वहाँ पे पीएम है उनका भी इस्तीफा इस वक्त आ चुका है कि हम जो है ना वो इनके साथ स्टूडेंट के, ठीक है ना। या लेकिन अब जो वो कह रहे हैं कि जिस तरह हमारे स्टूडेंट के ऊपर लाठी चार्ज किया गया, या हमें जिस तरह मारा गया यहाँ पे, कि हमारे यानी कि ऐसा नहीं करना चाहिए। हम पूरा मन एहतजाज कर रहे थे, कोई तोड़ फोड़ नहीं की थी, कोई ऐसा मामला नहीं किया था। लेकिन पहले तो दिल्ली के अंदर इस वक्त एहतजाज हो रहा था या स्टूडेंट इकट्ठे हुए थे, लेकिन अब इस वक्त पूरे भारत के अंदर बहुत से बड़ी जो सिटी है, बहुत से जो शहर है, उनमें अब वहाँ पे पटना जैसे हो गए या इसके अलावा और भी जो काफ़ी शहर हैं वहाँ पे इस वक्त भी स्टूडेंट की तरफ से एहतजाज शुरू हो चुका है। अगर उनकी अगर मांग को पूरा ना किया गया, हो सकता है कि पूरे भारत के अंदर एक ऐसा इनकलाब आए कि जिसकी जो वो लहर है उसको मोदी सरकार बर्दाश्त ना कर सके। तो यही चाहिए, यही कि अब जो है ना इस मामलात को वो किसी ऐसे तरीके से हैंडल करें कि लाठी भी बच जाए और सांप भी मर जाए। और देखते हैं कि आने वाले वक्त में क्या होता है, ये आपने कमेंट में लाजमी बताना है। नेक्स्ट वीडियो में आपसे मुलाकात होगी। आपने अपना बहुत सा ख्याल रखना है। धन्यवाद।